हर साधक को 2-4 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए, 40 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जरूरी, शरीर को थकाना ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। ना मानो तो भगवान, आप क्या करें, कह ही सकते हैं। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य से ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का ह्रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतः सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश। ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है, उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला हो, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला है, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुड़ जी, अरुण जी को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा कम कर बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो वो कोई भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा, तो जो हाँ और पूरा बल पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया कर, कैसे ये हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे, तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो।
आज क्या है, ना हम निगमा अनुशासन में हैं, ना गुरु अनुशासन में हैं, तो मन हमारा मनमानी आचरण करता और भ्रष्ट होते चले जाते हैं। बहुत विचित्र संसार, बहुत। अभी तो क्या है, कुछ दिन बाद और देखना। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि अभी वो समय नहीं आया जो कलयुग का समय है, अभी अन्य युगों से अच्छा है। आगे जो इसका स्वरूप आएगा वो और विचित्र है। मनमानी आचरण, केवल मनमानी आचरण, हरि गुरु की कोई महत्ता नहीं, कोई। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मचर्य करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई। फिर प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना तो एक असीम आनंद मिलता है। देखो, माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है। सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना। हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे थोड़ो उठा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा। नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का, माता पिता परिवार, ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते, मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। तो भैया 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ और भड़ा की सब माया का जो लीला विलास है भगवान का,
कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए, और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं। उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बतावें, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया, निरंतरता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का स्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी। ये अपने को देखना है, आप उपासक हैं। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो, और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। केवल मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी। इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो, बहुत बहुत। ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को, मार इस काम को, नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। ग्रंथ मत पढ़ो, कापी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन 3 का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। यहां कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ तो संयम से संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके संतानोत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो चाहे पुरुष शरीर, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हार, फिर उठे, अपने गांडीव की टंकार सुना और इस वासना के युद्ध में अपने ब्रह्मचर्य की हुंकार सुना और कह दे कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा और वासना पर सीधा प्रहार होगा और मेरा ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अधिकार होगा। तीन बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई। भगवान मेरे समीप हैं। देखो महापुरुषों के वचन,
भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये तीन बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। ये